हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली सॉरी फॉर दैट। आज कई दिनों के बाद वीडियो शूट हो रहा है ड्यू टू द बाउंडेशन ऑफ टाइम। थोड़ा टाइम काम का भी बाउंडेशन रहता है। आई एम ऑल्सो इन द 12th क्लास। तो हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था पेमेंट और सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जिसमें दो केसेस बनते थे। इफ अ पार्टनर इज पेड इमीडिएटली इन कैश एंड सेकंड वन इज इफ अ पार्टनर इज नॉट पेड इमीडिएटली इन कैश, मीन्स हर अमाउंट ट्रांसफर टू अ लोन अकाउंट। चलिए जल्दी से देखते हैं हाउ टू सॉल्व द डिटेल क्वेश्चन। डिटेल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे सारे अकाउंट्स कवर अप हो जाएंगे। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी एंड सी वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 1st April 2018 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दी हुई है एंड बैलेंस शीट में कुछ बैलेंसेज दिया है। कैश है, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, पेटेंट, बिल्डिंग एंड गुडविल। लायबिलिटी साइड में है क्रेडिटर, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड कैपिटल दिया है ए बी एंड सी। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आउटसाइड ऑफ द बैलेंस शीट सी रिटायर ऑन द एबव डेट and the partner agreed that goodwill is valued at a 2-year purchase of the average profit in last 4 years. हमें goodwill calculate करना है on the base of the average profit. And 5% provision for doubtful debtor is to be made on debtors, and stock is appreciated by 10%. And patent are valueless हो रहा है, and building भी appreciated by 20%. And finally question क्या है, pass the journal entries and prepare revaluation account, capital account and the balance sheet of the new firm. तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमारा प्रोफार्मा रेडी है। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर ये हमारा अमाउंट, ये हमारा डेबिट साइड होता है एंड ये क्रेडिट साइड। ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से पर्टिकुलर एज कैपिटल, पेज कैपिटल एंड सेल्स कैपिटल। ये हमारा डेबिट साइड एंड ये हमारा क्रेडिट साइड पर्टिकुलर। एंड बैलेंस शीट में हमारा इधर लायबिलिटी जाता है, लायबिलिटीज एंड अमाउंट एसेट। इसमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होता बिकॉज इट इज़ नॉट अकाउंट। ये हमारा बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता है, इट इज स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है। तो हमने प्रीवियस अकाउंट बताया था आपको हाउ टू सॉल्व द डिटेल क्वेश्चन। तो हमें 4 स्टेप्स फॉलो करना है, स्टेप्स वाइज करेंगे। फर्स्ट वन इज बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले बैलेंस को ब्रॉट डाउन करिए एंड सेकेंड जो भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व हो या प्रॉफिट लॉसेज उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। एंड थर्ड जो भी एडजस्टमेंट दिया है आउटसाइड ऑफ द बैलेंस शीट उसे एडजस्ट करना है, एडजस्ट द एडजस्टमेंट। एंड द फोर्थ वन इज क्लोज द अकाउंट, क्लोज द अकाउंट। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। बैलेंस हमारा दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट का, तो उसका हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। कितना अमाउंट दिया है, 50,000, 35,000 एंड 25,000। एक यहाँ पर आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 25,000 एंड सी का दिया हुआ है 50,000, 35,000, 25,000। 50,000, 35 है, 35,000, 25,000। सिर्फ हमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी हमें बैलेंस हमने ब्रॉट डाउन कर दिया है। एंड सेकेंड स्टेप है हमारा रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज जो भी है उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है पहले से रिजर्व में रिजर्व फंड दिया हुआ है 6,000 एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। इसे हम रेज कर रहे हैं, याद रखिए। तो रिजर्व फंड दिया हुआ है 6,000, तो रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसकी जनरल एंट्री हो जाएगी रिजर्व फंड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सी एस कैपिटल। रिजर्व कैपिटल, रिजर्व
reserve fund account debit to AS capital to base capital to CH capital। कितने का हमारा था रिजर्व? 6000। कितना? 6000 का रिजर्व फंड। ये आ जाएगा 6000। ये ऑलवेज हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ है 5:3:2। तो 6000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3000, 1800 एंड 1200। ऐसे हो जाएगा बीइंग रिजर्व फंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो इसे हम इसमें कैपिटल अकाउंट में से फिलअप कर देंगे। देखिए हमारा कैपिटल अकाउंट में एक क्रेडिट से जा रहा है तो हमारा रिजर्व फंड आ जाएगा इधर क्रेडिट साइड में आ जाएगा इसका अमाउंट 3000, 1800 एंड 1200। लेजर कैसे अकाउंट सेटलमेंट होता है, जो कि इसका सामने वाला नाम लिखा रहता है। जैसे पार्टनर क्रेडिट साइड में है ABNC तो इसका सामने वाला नाम लिखाएगा। हमारा रिजर्व फंड दिया है तो इधर आ जाएगा बाई रिजर्व फंड के नेम से आ जाएगा। देन हमारा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फर्स्ट हमारा रिजर्व फंड एडजस्टमेंट हो गया। वो पार्ट करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है हमारा 2000 WCR अकाउंट डेबिट। इसकी जनरेट हो जाएगी WCR अकाउंट डेबिट टू AS कैपिटल टू BH कैपिटल टू CS कैपिटल। अमाउंट दिया हुआ है 2000। इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3:2 में। तो इसका आ जाएगा 1000 एंड 600 एंड 400। तो इसका भी नरेशन हो जाएगा WCR वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। अब इसका सेटलमेंट कर देते हैं। अभी हमारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में आ जाता है। हमारा अमाउंट है क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ए में आ जाएगा 1000, 600 एंड 400 एंड इसका जो सामने वाला नेम है WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा इसके यहाँ पे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देन और हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है एंड देखिए और दिया हुआ है बैलेंस शीट में एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मैंने एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया जाता है। जब एम्प्लॉय रिटायरमेंट होता है तो उसे पेड किया जाता है। इसका पार्टनर से कोई रिलेशन नहीं होता है। सो इसे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। एज इट इज़ हम जैसे था वैसे हम इसे न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के नाम से। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कितना अमाउंट है इसका 5000। ये हमारे LT आ जाएगा लायबिलिटी साइड में। एक नोट करके लिख लीजिए। नोट करके लिख लीजिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड among the partner। हमारे पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। देन और कोई हमारे एडजस्टमेंट के लिए दिया हुआ है एक गुडविल दी हुई है। गुडविल गिवन है हमारा ऑलरेडी बैलेंस शीट में 6000। तो हम गुडविल को एडजस्ट करेंगे। ये हमारा ओल्ड गुडविल है, ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा ओल्ड रेशियो में। तो हमारा गुडविल का हो जाएगा जनरल एंट्री हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट नो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बेस कैपिटल अकाउंट डेबिट
सेज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितने का था? 6000। गुडविल है 6000। 6000 गुडविल है, जैसे हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये हमारा आ जाएगा 3000। यह आ जाएगा ए में 5:3:2 में 3000, 1800 एंड 1200। हमें जनरल एंट्री हो जाएगी ओल्ड गुडविल का, जैसे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। तो हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ रहा है डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में अमाउंट लिख देंगे 3000, 1800 एंड 1200, और जो उसके सामने वाला नेम है उसे लिख देंगे टू गुडविल अकाउंट। टू गुडविल अकाउंट। देन और हमारा कोई आइटम नहीं दिया है एडजस्ट करने के लिए। अब हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं एडजस्टमेंट जो बैलेंस शीट के बाहर दी हुई है। हमारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है, सी रिटायर ऑन द अबव डेट ऑन डेट एंड द पार्टनर एग्रीड दैट गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ लास्ट 4 year प्रॉफिट फॉर द 4 year एंडिंग 31 मार्च वेयर 2015 का दिया है 14,400, 2016 का दिया है 20,000, 2017 का दिया है 10,000 जो कि लॉस है, एंड 2018 का दिया है 15,600। तो सबसे पहले गुडविल का फार्मूला देख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा गुडविल कैलकुलेट होता है ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एंड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर। तो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 4 साल का, 2015 का 14,400 कैलकुलेट कर लेते हैं। 2015 का दिया हुआ है 14,400 एंड जो 2016 का 20,000 एंड 2017 का 10,000 लॉस है। 20,000 हमारा 10,000 लॉस है, एंड जो 2018 का दिया हुआ है 15,600, ये हमारा 4 साल का प्रॉफिट एंड लॉस देती है। तो हम लोग कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं फॉर सेविंग टाइम समय की बचत के लिए। तो मैं दिया 14,400 प्लस 20,000 प्लस 15,600 माइनस 2,000, टोटल प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 10,000। प्रॉफिट टोटल आ जाएगा 40,000 टोटल हमारा प्रॉफिट 4 साल का आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ईयर। टोटल हमारा 4 साल था, तो डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू आ जाएगा 10,000। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 10,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है हमारा लास्ट वैल्यू फॉर 2 year परचेज, यानी 2 साल के लिए हमने परचेज किया है। तो गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा गुडविल इज इक्वल टू 10,000 इंटू 2, ये हमारा 2 साल नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है, यानी गुडविल इज इक्वल टू आ जाएगा टोटल 10,000 20,000। फर्म की गुडविल हमारी आ जाएगी 20,000, एंड हमें निकालना है सी का, सी रिटायरमेंट ले रहा है। सी का हमारा रेशियो था 2/10 एंड डिवाइडेड बाई 2/10, यानी हमारा आ जाएगा ये 0.04,000। तो सी शेयर ऑफ गुडविल है, सी शेयर ऑफ गुडविल, सी का शेयर ऑफ गुडविल 4,000 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। चलिए देखते हैं इसे एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। सही हेज कर रहे हैं, प्लेस की कमी है भाई। सी शेयर ऑफ गुडविल आया है 4,000, तो जो न्यू गुडविल है उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, हम लोगों ने पढ़ा था। तो हमें पहले तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो के दो मेथड होते थे। फर्स्ट वन इज इफ न्यू रेशियो इज गिवन एंड इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। तो हमें कोई न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। ओल्ड रेशियो 5:3:2 रेशियो है हमारा
ए बी सी का 5:3:2 हमारा सी रिटायरमेंट लिया, तो सिंपल था, सी का रेशियो हटा दीजिए, वही बचेगा, वही हमारा हो जाएगा न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये 5:3 हमारे ये न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो सी हमारा रिटायरमेंट ले रहा था, सी तो हमारा ऑलवेज सेक्रीफाई करेगा ही, तो इसका जनरल एंट्री हो जाएगा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट मीन्स ए एंड बी गेन करेंगे रेशियो 5:3। जनरल एंट्री हो जाएगा एच कैपिटल डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेस कैपिटल डेबिट, अकाउंट डेबिट टू सेल्स कैपिटल अकाउंट। कितना इसका गुडविल आया था टोटल 4000, तो यहाँ पे 4000 आ जाएगा। जैसे हम लोग 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे 4000/8 × 5 2500 एंड 1500। इसका एंट्री हो जाएगा बिंग न्यू गुडविल एडजस्टेड बिटवीन द पार्टनर्स मीन्स जो सी शेयर ऑफ पार्टनर, इसका हम लोग एडजस्टमेंट कर देंगे न्यू गुडविल को। तो हमारा सी के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, क्रेडिट साइड में आ जाएगा टोटल 4000 ए एंड बी के नेम से। एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, एच कैपिटल एंड बेस कैपिटल, कितना 2500 एंड 1500, 2500 एंड 1500 ये हमारा डैश है। एंड ए एंड बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा था, डेबिट साइड इसका अमाउंट हो जाएगा 2500 एंड 5, दोनों मिला के हमारा 4000 हो जाएगा सी का। ए एंड बी का आ जाएगा डेबिट साइड में अमाउंट हो जाएगा 2500 एंड 1500, ये हमारा सी का डैश। इसके सामने वाला नेम लिखते हैं तो आ जाएगा टू सेल्स कैपिटल। हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया, हम आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया है 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड ऑन द डेटर। 5% हमें प्रोविजन बनाना है डेटर पे। तो हमारा सैलरी डेटर गिवन है टोटल 8000, डेटर दिया हुआ है 8000, प्रोविजन है 5%, 8000 का 5% हो जाएगा 400, आ जाएगा 7600। हमारा एसेट डेटर है, एसेट हमारा 400 से कम हो रहा है, यानी फर्म के लिए लॉस है, तो ये हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है। यहाँ पे आ जाएगा प्रोविजन फॉर डेटर 400। यदि एसेट की वैल्यू कम होती है तो हमारा डेबिट साइड में आता है, एसेट कम होता है या लायबिलिटी इंक्रीज करता है, और क्रेडिट साइड में आता है लायबिलिटी हमारी डिक्रीज करती है या एसेट इंक्रीज करता है। देन हमारा डेटर हो गया। नेक्स्ट है स्टॉक इज एप्रिशिएटेड बाई 10%, स्टॉक हमारा 10% से बढ़ रहा है। स्टॉक की वैल्यू है 40,000, स्टॉक की वैल्यू टोटल हमारी आ जा रही है 44,000। स्टॉक 40,000 का था, 10% से बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा था, हमारे स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 44,000। स्टॉक हमारा एसेट 4 से इंक्रीज कर रहा है, एसेट हमारा इंक्रीज कर रहा था, आएगा हमारा क्रेडिट साइड में, स्टॉक रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा 4000। देन हमारा दिया है पेटेंट और वैल्यूलेस, पेटेंट था और वैल्यूलेस हो गया, मीन्स 0 हो गया। पेटेंट हमारा एसेट होता है, पेटेंट की वैल्यू है 4000, मीन्स पेटेंट की वैल्यू हमारी 0 हो गई, तो हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है, मीन्स फर्म के लिए लॉस है तो हमारा आ जाएगा डेबिट साइड में। कितने का था पेटेंट, 4000 से लॉस हो रहा है, मीन्स 4000 आ जाएगा। हमारा पेटेंट 0 है तो इसे शो करना कोई कंपलसरी नहीं है, जब वैल्यू नहीं है तो क्यों शो करेंगे उसको। एंड देन दिया हमारा बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग हमारा 20% से इंक्रीज कर रहा है। बिल्डिंग की वैल्यू दी है, बिल्डिंग दिया हुआ है हमारा 60,000, मीन्स 60,000 का 12% 20% हो जाएगा 12,000, मीन्स टोटल हमारी बिल्डिंग की वैल्यू आ जाएगी 72,000, 72,000। 60,000 का था, 20% से इंक्रीज कर रहा है, मीन्स 72,000। एसेट हमारा इंक्रीज कर रहा है तो हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा।
बिल्डिंग कितने से इंक्रीज किया है 12,000। लास्ट दिया है सन्ड्री क्रिएटर टू बी पेड 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू। क्रिएटर है उसे हमें 2,000 ज़्यादा पेमेंट करना है देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में इसका दिया हुआ है 10,000, यानी हमें टोटल क्रिएटर 12,000 पेमेंट करना है। क्रिएटर सन्ड्री क्रिएटर हमारे 10,000 से 12,000 होगा। मीन्स हमारा लाइबिलिटी 2,000 से इंक्रीज कर रही है। लाइबिलिटी इंक्रीज करे तो हमारा आ जाएगा डेबिट साइड में सन्ड्री क्रिएटर के नेम से। तो 2,000 बस इतना ही है। तो हमने सारे बैलेंस के आउटसाइड जितने भी एडजस्टमेंट थे हमने सारे एडजस्ट कर लिया। अब हम लोग अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। इससे जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कितना है हमारा टोटल आ जाएगा इधर 16,000 16,000 रिवैल्यूएशन का टोटल बैलेंस आ जाएगा 16,000 माइनस 400 माइनस 2 टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 9,600 9,600। इसे हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल। ये हमारा ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 9,600 इनका रेशियो था 5:3:2 600 एक आ जाएगी 4,800 एंड 2,880 बी का आ जाएगा 2,880 एंड सी का आ जाएगा 1,920। तीनों प्रेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9,600। इसे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ रहा है तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। कितना अमाउंट है 4,800 एंड 2,880 एंड 1,920 टोटल 9,600। ये हमारा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ रहा था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट हो गया और इनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब इसे हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। तो इनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड में जो हमने ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे 4,800 लिख दिया है एंड यहाँ 2,880 बी का एंड सी का है 1,920। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को एडजस्ट कर दिया है। अब चलते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में हमारा सी पार्टनर जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है, सी फर्म को छोड़ के जा रहा है। तो अब सी का फर्म से कोई रिलेशन नहीं रहने वाला है। मीन्स सी का कोई भी संबंध फर्म से नहीं रहने वाला। सी का भी कोई भी अब बैलेंस है, बैलेंस भी हमारे बुक्स में नहीं रहेगा। तो हम लोग सी का अकाउंट जो है उसको सेटलमेंट करेंगे। मीन्स पेमेंट हमने पढ़ा था पेमेंट और सेटलमेंट ऑफ अ पार्टनर दो तरीके से होता है। फर्स्ट वन इज इफ अ पार्टनर पेड इमीडिएटली इन कैश एंड सेकंड था इफ अ पार्टनर नॉट पेड इमीडिएटली इन कैश। मीन्स उसका लोन अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा था। तो इसमें हमारा क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ बता नहीं रहा है हमें कैश में पेमेंट करना है या नहीं करना है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमने आपको बताया था हम लोग ऑलवेज एज्यूम करेंगे कि पार्टनर को इमीडिएटली पेमेंट नहीं हो रहा है। मीन्स पार्टनर के लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितना बैलेंस आ रहा है हमारे पार्टनर सी का। जिस है प्लस 1200 प्लस 400 प्लस 4,000 प्लस 0 32,520 टोटल आ रहा है इसका
हमें 32,520 देना है सी को, और सी से हमें लेना कितना है, टोटल लेना है हमें सी से 1200 माइनस 1200, यानी हमारा 31,320 बैलेंस आ जाएगा। 31,320 जो हमारा सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा टू सी इज लोन अकाउंट, टू सी इज लोन। हमारा टोटल आ जाएगा सी को 32,520 एंड ए एंड बी का लिख लेते हैं। बी का हमारा 35,000 प्लस 1800 प्लस 40,280 बी का आ रहा है टोटल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 40,280 हमें बी को देना है। इनका बैलेंसेज में अमाउंट आएगा, बैलेंस मीन्स बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 40,280 और बी को देना तो 40,280 लेना है इससे, 1800 माइनस 1500 36,980 आ रहा है हमारा बी का बैलेंस 36,980 एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग बी का आएगा 36,980 करेक्ट। एंड ए का है 50,000 प्लस 4,000 प्लस 4,0 58,800 हमारा आ जा रहा है। एक का टोटल 58,800, एक को हमको देना था 58,800 एंड लेना है ऐसे 5,500। टोटल हमारा ए का बैलेंस आ रहा है 53,300, ये हमारा आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका टोटल आ जाएगा 58,800 एंड बी का आ जाएगा टोटल 40,280। तो सी का हमारा जो लोन अकाउंट है ये हमारे लिए फॉर्म के लिए लायबिलिटी है। फॉर्म को जब फ्यूचर में पैसा होगा तो फॉर्म पेमेंट कर देंगे, जिससे हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे लायबिलिटी साइड में टू सीज लोन अकाउंट के नेम से। सीज लोन कितना है हमारा 31,320, 31,320 एंड ए एंड बी का बैलेंस है हमारा 53,300 टू नहीं आएगा, आएगा एज कैपिटल एंड बेस कैपिटल कितना है 53,300 एंड 36,900 आ जाएगा 980 90,220 90,280 ये हमारा कैपिटल है ए एंड बी का कैपिटल। फिर अब हम लोगों ने पार्टनर कैपिटल अकाउंट को भी एडजस्ट कर लिया। अब हम नाउ बैलेंस शीट पे चलते हैं। अब जो भी हमारा ओल्ड बैलेंस शीट में जो भी हमारे बैलेंसेस दिए हुए हैं जिसको हम लोगों ने टच नहीं किया मीन्स सेम टू सेम ऐसे पड़े हुए हैं तो सब न्यू बैलेंस शीट में ला देंगे। तो हमारा दिया है न्यू बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट में हमारा पहले से पड़ा है एक कैश है 2,000, तो हमारा कैश आ जाएगा कैश 2,000 कैश आ जाएगा एंड डेटर हमने एडजस्ट कर लिया, स्टॉक भी एडजस्ट कर लिया। फर्नीचर है 13,000, फर्नीचर है 13,000 एंड पेटेंट हो गया, पेटेंट हमारा वैल्यू लेस हो गया था, बिल्डिंग 60,000 एंड गुडविल 6,000। बस इतना ही। अब हमारा बैलेंस शीट दोनों साइड का मैच कर जाना चाहिए। यदि क्वेश्चन से है तो हमारा बैलेंस शीट दोनों साइड का मैच हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 90,280 प्लस 21,320 प्लस 12,000 प्लस 5,000 1,38,600। नॉट रॉन्ग 1,38,600 हमारा आना चाहिए टोटल। ऐसा साइड का भी देख लेते हैं 4,6,0 4,000 प्लस 1,38,600 मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। बैलेंस शीट हमारा मैच हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। यदि स्टिल कोई आपको डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं थ्रू द कमेंट सेक्शन और इंस्टा। यदि हमारा क्वेश्चन सपोज लोन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहते हैं तो वो भी देख लेते हैं। लोन की जनरल एंट्री हो जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट
पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट, सीज लोन अकाउंट। सी का लोन था हमारा 31,320, 31,320। जनरल एंट्री है 31,320। लोन अकाउंट भी बना देते हैं, सीज लोन अकाउंट। हमारा डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट इतना तो पता। तो हमारा से इधर आ जाएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट 31,320 एंड बस बैलेंस कैरी डाउन कर दें टू बैलेंस कैरी डाउन 31,320, दोनों साइड का मैच हो जाएगा। ऐसा हम लोन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो फाइनली हमारा डिटेल क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं थ्रू द कमेंट सेक्शन और इंस्टा। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया एक डिटेल क्वेश्चन फॉर पार्टनर नॉट पेमेंट इमीडिएटली इन कैश। नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इफ अ पार्टनर पेड इमीडिएटली इन कैश। तो आज के लिए धन्यवाद।